क्या आपको लगता है कि पिरामिड सिर्फ पुराने ज़मानों की कब्र है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। करीब 4500 साल पुराने ये बने विशाल पिरामिड आज भी दुनिया के बड़े रहस्य में जाने जाते हैं। आखिर इन्हें बनाया किसने, क्यों बनाया और किसके लिए बनाया? क्या इसके पीछे इंसानों का कमाल था या ऐसा राज छुपा है जो दुनिया को आज तक नहीं पता चला? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम पिरामिड से जुड़े हर बड़े रहस्य को जानेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी इमारत मौजूद है जो लगभग 4500 साल पुरानी है और जिसे बनाने का तरीका आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है। मिस्र के पिरामिड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिने जाते हैं। हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं, वैज्ञानिक इन पर रिसर्च करते हैं, इतिहासकार इनके बारे में किताबें लिखते हैं और इंटरनेट पर इसके बारे में हजारों थ्योरी मौजूद है। लेकिन इतने हजारों साल पहले, जब न बिजली थी, न ट्रक थे, न क्रेन थी, तब लाखों पत्थरों को उठाकर इतनी विशाल इमारत कैसे बनाई गई? और क्या यह सिर्फ राजा की कब्र थी या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी हुई है? आज हम इसी रहस्य की शुरुआत से लेकर सबसे हैरान करने वाले सवालों तक जाने वाले हैं। तो चलिए समय में पीछे जाते हैं, करीब 4500 साल पहले प्राचीन मिस्र में। मिस्र की दुनिया, उस समय दुनिया आज जैसी नहीं थी। न बड़े शहर थे, न इंटरनेट, न मोबाइल फ़ोन, लेकिन नील नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता विकसित हो रही थी जो अपने समय में बहुत आगे थी। ये था मिस्र। मिस्र के लोग खेती करते थे, गणित जानते थे, तारों को देखते थे और ऐसी इमारतें बनाते थे जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। उनका राजा फेरो कहलाता था, लेकिन फेरो सिर्फ राजा नहीं माना जाता था, लोग उसे भगवान जैसा मानते थे। उन्हें लगता था कि फेरो मरने के बाद भी किसी दूसरी दुनिया में जीवन जारी रखेगा, और यही से शुरू होती है पिरामिड की कहानी। आज अगर कोई इंसान मर जाए तो हम उसे दफना देते हैं या अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन प्राचीन मिस्र में सोच बिल्कुल अलग थी। उन्हें विश्वास था कि इंसान की आत्मा मौत के बाद भी जिंदी रहेगी, इसलिए शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था। यही कारण था कि वे मम्मी बनाते थे। मम्मी यानी ऐसा शरीर जिसे खास तरीके से सुरक्षित रखा जाता था। कई बार ये शरीर हजारों साल तक खराब नहीं होता था। मिस्र के लोग मानते थे कि आत्मा वापस शरीर में लौट सकती है, इसलिए शरीर को बचाकर रखना जरूरी था और उसे ऐसे महत्वपूर्ण लोगों के लिए बनाई गई विशाल कब्रें। धीरे धीरे यह कब्रें पिरामिड का रूप लेने लगी। शुरुआत के पिरामिड आज जैसे नहीं दिखते थे। पहले साधारण कब्रें होती थी। फिर एक आर्किटेक्ट आया, उसका नाम था इम्होटेप। उसने इतिहास बदल दिया। उसने एक ऐसी संरचना बनाई जो सीढ़ियों जैसी दिखाई देती थी। इसे स्टेप पिरामिड कहा गया। यह दुनिया का पहला बड़ा पत्थर का स्मारक माना जाता है। यहीं से पिरामिड बनने का दौर शुरू हुआ। लोगों ने देखा कि ऐसी विशाल संरचनाएं बनाई जा सकती है, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। फेरो कुफू ने फैसला किया कि उसकी कब्र दुनिया की सबसे बड़ी होनी चाहिए, ऐसी कब्र जिसे देखकर लोग हजारों साल बाद भी उसे याद रखें। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी निर्माण प्रोजेक्ट, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। जब ये पूरा बनना होगा
तब इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी। उस समय पे पृथ्वी की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी। और उसे सबसे हैरानी की बात, ये पिरामिड लगभग 3800 साल तक किसी ने नहीं तोड़ा। जरा सोचिए, आज कोई इमारत बने और उसका रिकॉर्ड 3800 साल तक कायम रहे, लगभग असंभव लगता है, लेकिन पिरामिड ने यह कर दिखाया। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि ग्रेट पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। एक एक पत्थर का वजन कई टन था। कुछ पत्थर इतने भारी थे कि आज भी उन्हें उठाने के लिए बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़े। तो सवाल उठता है, उन्हें वहां तक लाया कैसे गया? रेगिस्तान में ट्रक नहीं थे, क्रेन नहीं थी, फिर क्या हुआ होगा? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल किया गया। कुछ कहते हैं कि रेत गीला करके पत्थरों को खींचा गया। और आज भी कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो हर साल समाधान दे सके। और यही से शुरू होती है रहस्यमयी थ्योरी। इंटरनेट पर शायद सबसे लोकप्रिय थ्योरी यही है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान अकेले इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सकते थे। उनके अनुसार एलियंस ने मदद की होगी। ये कहते हैं कि पिरामिड की डिज़ाइन बहुत सटीक है। उनकी दिशा चारों दिशाओं के साथ लगभग परफेक्ट मेल खाती है। इतनी सटीकता हजारों साल पहले कैसे संभव थी? क्या एलियन सच में पृथ्वी पर आए थे? क्या उन्होंने इंसानों को तकनीक दी थी या सिर्फ कल्पना है? ज़्यादातर वैज्ञानिक एलियंस थ्योरी को नहीं मानते। उनका कहना है कि प्राचीन मिस्र के लोग बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मेहनत, गणित और इंजीनियर के दम पर यह सब बनाया। लेकिन सच क्या है, इस पर बहस आज भी जारी है। पिरामिड के अंदर क्या है? जब लोग पहली पिरामिड के अंदर गए थे तो उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ खजाना मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरे मिलेंगे। लेकिन उन्हें जो मिला उसने और बड़े सवाल खड़े कर दिए। अंदर लंबे रास्ते थे, संकरी सुरंगें थी, रहस्यमयी कमरे थे और कुछ ऐसे हिस्से थे जिनका उद्देश्य आज भी पूरी तरह समझ नहीं आया। क्यों बनाए गए थे ये कमरे? क्या ये सिर्फ कब्र का हिस्सा थे या किसी और मकसद के लिए बनाए गए थे? यही से पिरामिड का रहस्य और गहरा हो जाता है। और अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। अगले भाग में हम पिरामिड के अंदर छुपे गुप्त कमरों की बात करेंगे, नई वैज्ञानिक खोजों की बात करेंगे, पिरामिड ऊर्जा की थ्योरी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर दुनिया पर ये पिरामिड जैसी संरचनाएं क्यों दिखाई देती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम पिरामिड के करीब जाते हैं उतना ही बड़ा रहस्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। तो ये था पिरामिड का रहस्य। लेकिन सच क्या है, इसका पूरा जवाब आज भी शायद किसी को नहीं पता। हो सकता है आने वाले समय में कोई नई खोज इन सारे सवालों का जवाब दे दे। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक और नई हैरान कर देने वाले रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय।